जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। छठ पूजा में आपको कौन सी चीज़ों का भोग लगाना छठी मैया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे छठी मैया आपसे प्रसन्न होंगी और आपको संतान सुख का आशीर्वाद देगी, संतान की आपको प्राप्ति होगी। तो कौन से ऐसे फल है और कौन से आपको चीज़ों का भोग लगाना है जिससे छठी मैया आपके व्रत को सफल बनाएगी, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है केला। मान्यता है कि छठी मैया को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाने के लिए केला चढ़ाना एक प्रभावी उपाय है। केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, यही कारण है कि इसे छठ पूजा के प्रसाद में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इसलिए छठ में प्रसाद के तौर पे केला चढ़ाने से एक साथ छठी मैया, सूर्यदेव और भगवान विष्णु तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। बता दें कि केला को सदा शुभ फल भी माना गया है, इसलिए छठ पूजा में केला चढ़ाने से घर परिवार, धन और समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं और परेशानियां दूर होती है। नंबर 2 है डाब नींबू। डाब नींबू का स्वरूप और गुण इसे अन्य फलों से अलग बनाते हैं। इसका मोटा और कठोर छिलका इसे अशुद्धियों से सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि इसे एक पवित्र और शुद्ध फल माना गया है, जिसे देवताओं को अर्पित करने योग्य माना गया है। नंबर 3 है नारियल। छठ पूजा में नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह फल न केवल एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी माना जाता है, बल्कि इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप में माना गया है। नारियल को शुद्धता, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस फल को छठी मैया को अर्पित करने से माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नंबर 4 है सिंगाड़ा। छठ पूजा में सिंगाड़ा यानी कि पानी वाला फल चढ़ाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। यह जल में फलने वाला फल है और इसीलिए इसे पवित्रता, जीवन और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इसका ठंडा और शुद्ध स्वरूप छठी मैया की निर्मलता और मातृत्व का प्रतीक है। इसे छठी मैया को अर्पित करने से जीवन में ऊर्जा, स्वस्थ्य और संतुलन का आशीर्वाद मिलता है। और ठेकुआ, जो मीठे फल जैसे अमरूद, केला, नारियल, गन्ना, सेब, दूध और गंगा जल जो अर्घ देने में शामिल होते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय अर्घ अर्पित किया जाता है। और ठेकुआ, जो कि गेहूं और गुड़ से बनी मिठाई है, ये भी छठी मैया को अर्पित की जाती है चौथे दिन, जो कि अंतिम दिन होता है छठ पूजा के पर्व का। और ये थी कौन कौन सी चीज़ों के आपको भोग लगाने हैं छठी मैया को, जिनको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जिसको भोग लगाने से छठी मैया बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होती है और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, संतान सुख की जो आशीर्वाद देती है, आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो आप छठी मैया के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं इन सारी चीज़ों को छठी मैया को भोग लगाने से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि छठ पूजा का जो आप व्रत रख रहे हैं, तो इसका पारण आपको कैसे करना है, कौन सी चीज़ खा के इसका पारण करना है, तो इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि पारण के दिन व्रती को नींबू, गुड़ पानी या शक्कर पानी भगवान को भोग लगाने के बाद इसका इस्तेमाल कर पारण करना चाहिए। इस दिन कुछ फल का इस्तेमाल भी उचित माना गया है। शरबत पीने के बाद फल का सेवन कर सकते हैं। पारण के तुरंत बाद अभोज्य पदार्थ का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान व्रती को रखना चाहिए कि इस दिन भगवान को भोग लगे फल या प्रसाद से सही समय में पारण करना चाहिए। इस दिन जब भोजन भी करते हैं तो भगवान को नैवेद्य लगा के उसका सेवन करना चाहिए। इस दिन गरीबों और पशु पक्षियों को अन्नदान जरूर करें, तभी पारण का फल व्रती को मिलता है। ये थी जो छठ पूजा के दौरान कौन सी चीज़ों का भोग आपको छठी मैया को लगाना है, इसके बारे में जानकारी, और आपको व्रत का पारण कैसे करना है, किस चीज़ को खा के व्रत का पारण करना है, इसके बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।